गुड मॉर्निंग गाइस, मैं लालचंद कुमार आप लोगों का हमारी सीसीए ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.1 पढ़ ली थी, जो अपना चैप्टर चल रहा था लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। आज अपन बात करें एक्सरसाइज नंबर 2 की। वही अपने पास चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल, और ये एक्सरसाइज आपके पास में आर.डी. शर्मा में 9th वाली एक्सरसाइज है, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। तो आपको प्रीवियस वीडियो में जो आप सिंपल क्वेश्चन बताया था मैंने आप लोगों के पास में, वहां पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना बताया था। इस बार आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे। इन क्वेश्चनों को कैसे करोगे आप लोग, उन पे डिपेंड करते हैं। अपन यहाँ पर उनकी बात करते हैं। तो आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा, आपके पास में 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। जो आप क्या करोगे इसमें कि एक नंबर है, उस नंबर में से 1/2 क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करना है आपको। ठीक, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में उस जो रिजल्ट मिली उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 को। 1/2 को मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, 1/8। व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर कौन सा है आप लोगों को ये बताना है यहाँ पर कि एक नंबर है, उस नंबर में से सबसे पहले क्या करोगे 1/2 को सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पर। फिर ठीक, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो रिजल्ट मिले उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको रिजल्ट मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है 1/8। तो आपको नंबर पता करना है कि नंबर कौन सा है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग यहाँ पर लेट नंबर मान लेते, आप लोगों के पास में नंबर है नहीं, तो लेट नंबर इज अक्स। क्या मान लिया आपने, नंबर को अक्स मान लिया है यहाँ पर। अब उसमें क्या करना आपको, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करोगे आप 1/2 फ्रॉम एक्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हो आप लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करोगे एक्स माइनस 1/2, ये होगा। एक्स में से 1/2 को क्या कर दोगे आप लोग यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां तक किसी की प्रॉब्लम इसके बाद में क्या करोगे आप लोग यहाँ पर, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। अब जो रिजल्ट मिला इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से भी। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में रिजल्ट जो मिला वो कितना मिला आपके पास में, 1/8। ये आपके पास में इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो 1/2 है, ये सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या से या तो मल्टीप्लाई कर दो, या सीधा देखो ये 2 है जो दे रखा आपके पास में, ये अपॉन में दे रखा, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग बता देता हूं आपके पास में यहाँ पर। 1/2 जो दे रखा है ये वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो इधर क्या रहेगा आपके पास में, x माइनस 1/2 इक्वल टू 2/8। ये आएगा। देखो ये 2 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, ऐसे आएगा आपके पास में यहाँ पर। ठीक, यहां तक किसी की प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में क्या करोगे आप लोग यहाँ पर, जैसे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो x माइनस का 1/2 इक्वल टू 2/8। यहाँ पर इसको क्या कर दोगे आप, 2 की टेबल से कटा, 2 1 जा 2, 2 की टेबल से 8 4 टाइम। तो आपके पास में वैल्यू है x माइनस का 1/2 इक्वल टू 1/4। अब इस 1/2 का उधर क्या कर दोगे आप, ट्रांसफर कर दोगे। यहाँ लिख दिया मैंने यूजिंग ट्रांसफर। हाँ जी, और यहाँ क्या किया था आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/2 का ट्रांसफर करोगे तो 1/2 उधर जाते किसका हो जाएगा, अभी दे रखा है माइनस का, उधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास में x इक्वल टू 1/4 दे रखा आपके पास में एज इट इज, और 1/2 उधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का। अब इन दोनों का क्या कर लोगे आप लोग यहाँ पर, एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4। देखो डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे आप लोग 4 और 2 का, तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास में 4। फिर इस 4 का इस 4 में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो कितना टाइम 1 आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर, प्लस का साइन। 2 को 4 से डिवाइड करोगे आप लोग, सॉरी 4 को 2 से डिवाइड करोगे आप लोग यहाँ पर, तो कितना टाइम जाएगा 2 टाइम, 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मल्टीप्लाई 2। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 + 2 1 जा 2 अपॉन में 4। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3/4। ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
देखो जो नंबर माना था वो आपने x माना था, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में यहाँ पर 3/4। अब मान लो इस इक्वेशन को चेक करना होता आपको, इस इक्वेशन को चेक भी कर लेते हैं अपन। तो जो आपके पास में इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन में क्या कर दोगे, x की जगह क्या रख दोगे 3/4। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पर चेक में बताता हूँ। तो 1/2 एज इट इज ब्रैकेट, x की जगह क्या रखोगे 3/4 माइनस का 1/2 इजल टू क्या दे रखा 1/8। इधर वाले का सॉल्यूशन देख लो, इधर वाले का सॉल्यूशन यदि 1/8 आता है ये का ये, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, जो अपन ने क्वेश्चन जो x की वैल्यू निकाली वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, बिल्कुल करेक्ट आ जाएगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों को आज जो ये क्वेश्चन बताया है ये समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके पास में यहाँ पर। हाँ, तो अब आप लोगों के पास में सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा आपके पास में द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। आपके पास में एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल दे रखा है जिसकी क्या बोला गया यहाँ पे पैरामीटर दे दिया 154 मीटर। द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। यहाँ पे बोला गया कि जो लेंथ है वो ब्रीथ की डबल, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, दो गुनी। यदि मैं ब्रीथ को अक्स मानता हूँ तो लेंथ क्या हो जाएगी वहाँ पर दो गुनी। ठीक, दो गुनी से भी कितनी ज्यादा है आपके पास में, मोर देन 2 ज्यादा है आपके पास में यहाँ पर। तो इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी कि ब्रीथ आपने जितने भी लिए उसका डबल करना, उसमें क्या ऐड करना आपको 2, वो आपके पास में क्या रहेगी लेंथ। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द स्विमिंग पूल। तो आपको उस पुल की क्या बतानी है, ब्रीथ और लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको पैरामीटर पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है आपके पास में यहाँ पर। तो वो मैं फॉर्मूले में लिख दूंगा। फिलहाल अपन यहाँ पर लेंथ और ब्रीथ मान लेते हैं। तो ब्रीथ को मानोगे आप लोग यहाँ पर, ब्रीथ क्या बोला गया है आपके पास में यहाँ पर कि ब्रीथ आपके पास देने रही, तो ब्रीथ मान लिया अपने यहाँ पर लेट ब्रीथ इज x मीटर मान ली। तो देन लेंथ इज क्या हो जाएगी यहाँ पर इस ब्रीथ की डबल, और इसमें क्या ऐड कर दोगे 2, ये होगी यहाँ पर। अब इसके बाद में क्या करना आपको पैरामीटर, तो क्या करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करोगे आप पैरामीटर निकालो। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पुल, और आपके पास में रेक्टेंगुलर दे दी तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ को मैं एल से लिख रहा हूँ और ब्रीथ को बी से लिखा मैंने आपके पास में यहाँ पर। तो ये आपके पास में क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रही है वो वैल्यू रख देते हैं अपने पास में। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पुल दे दिया यहाँ पर, कितना दे रखा आपके पास में 154। तो ये तो यहाँ रख दोगे आप लोग इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में क्या आएगा लेंथ, लेंथ कितनी आपके पास में यहाँ पर 2x प्लस का 2, और ब्रीथ कितनी दे रखी है आपके पास में यहाँ पर x, तो यहाँ पे x रख दी। ये x और ये x कितने हो गया आपके, ये 2x है, ये सिंगल x है, तो कितने x हो गया आपके पास में यहाँ पर 3x। और देखो 2 इसके मल्टीपल में इस ब्रैकेट में, तो इसके कहाँ आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 154 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2x और 1x 3x, और प्लस का क्या कर दोगे इसमें 2, इसको इससे काट दो आप लोग। तो कितना टाइम कटेगा यहाँ पर 77 टाइम। ठीक, आप लोगों के पास में आ गया 77 इज इक्वल टू 3x प्लस का 2। इस 2 का उधर क्या कर दोगे आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर दोगे, तो 2 इधर आते किसका हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर माइनस का, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 77 माइनस का 2 इज इक्वल टू 3x। तो 77 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते आ जाएगा आपके 75 इज इक्वल टू 3x। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 75 अपॉन में 3 यानी कि 25। तो x क्या मानी थी आपने यहाँ पर, x आपने मानी थी लेंथ, सॉरी ब्रीथ मानी थी आपने, x ब्रीथ दी थी आपके पास में यहाँ पर। तो आपके पास में क्या हो जाएगी इसकी ब्रीथ, तो ब्रीथ इज x इज इक्वल टू कितना है 25, एंड लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, लेंथ इज 2x प्लस 2 यानी कि 2 इंटू 25 प्लस का 2 कितनी हो जाएगी आपके पास में 27, सॉरी 27 क्या 52।
25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 50 को 2 में 2 ऐड कर दिया, इसमें 52। ये आपके पास में इसकी लेंथ आ गई और ये आपके पास में इसकी ब्रेथ आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पर। हाँ, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आप लोगों के पास में मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन अभी बताया नहीं आपको, क्योंकि थर्ड वाला क्वेश्चन जो पैरामीटर वाला बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें क्या आएगा आपके पास में, थर्ड क्वेश्चन में आइसोस्केलेटल ट्रायंगल की बात की गई है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैं अभी बता नहीं रहा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अभी भी नहीं बता रहा मैं। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ मैं। पहले 6 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 6 से रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 भी मिलेगा, आपके पास में 7th वाला भी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो इसी से। बाकी का मैं बाकी 4th वाला 5th वाला ये क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा। फिलहाल अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ बोला गया है 3 consecutive integers add up to 51। आपके पास में 3 consecutive integers का मतलब देखो 3 का मतलब 3 यहाँ पर, consecutive का मतलब हो गया लगातार आने वाले। ठीक, कितने इंटीजर आपके पास में 3 एड अप टू 51, उनको ऐड कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या बन रहा है आपके पास में 51। तो व्हाट आर दिस इंटीजर, तो आपके पास में इंटीजर कितना होगा ये पूछा कि आपके पास में कि वो इंटीजर कौन कौन से हैं। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें सबसे पहले उन इंटीजर्स को मानोगे। लगातार है तो लगातार, मेरी बात समझना यहाँ पर, जैसे आपके पास में 1 है, दूसरा नंबर 2 आएगा लगातार, फिर 3 आएगा। यदि मैं 1 को इस देखो 2 को क्या लिख सकता हूँ 1 + 1, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 + 2 ये लिख सकता हूँ, और ये 1 एज इट इज। देखो तीनों में आपके पास में 1 1 है प्रेजेंट यहाँ पर, तो इस 1 को मैं अक्स मानता हूँ यहाँ पर। तो अक्स में क्या ऐड करूँ, क्या अगला नंबर मिले मेरे को, x + 1 मिलेगा। फिर उससे अगला क्या मिलेगा आपके पास में, x + 2 ऐड करूंगा उसमें। इसी टाइप से चलेगी आपके पास में सीरीज लगातार कंटिन्यू नंबर की। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा इसमें कि उन नंबरों को मानूंगा। 3 consecutive इंटीजर नंबर है, तो सबसे पहले क्या मानूंगा यहाँ पर, लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज x + 1, एंड थर्ड नंबर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड नंबर इज x + 2। ये होगा। अब चले अपन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पर, एड अप का मतलब इनको ऐड करना, आपको सम करना है इनका। तो इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। x + दूसरा नंबर लिया x + 1, तीसरा नंबर x + 2, और इन तीनों का सम कितना हो रहा है आपके पास में 51। तो देखो x + x कितने x हो गए यहाँ पर, 3x हो गए, प्लस 1 + 2 कितना हो गया 3 = 51। 3 का उधर ट्रांसफर कर दोगे आप, तो 3 उधर जाते किसका हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर माइनस का। तो 3x = 51 माइनस का 3, तो 3x = कितना बचेगा आपके पास में यहाँ पर 48। यूजिंग ट्रांसफर का यूज किया आपने यहाँ पर। तो देखो ये 3x के मल्टीपल में, तो आपको x की वैल्यू चाहिए, तो 3 इसके कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो x = क्या हो जाएगा 48/3, 3 की टेबल से 16 टाइम। तो x की वैल्यू है आपके पास में 16, और x क्या माना था आपने फर्स्ट नंबर, तो क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर, तो देन फर्स्ट नंबर इज x = कितना है आपके पास में 16। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इट्स x + 1 कितना हो जाएगा 16 + 1 कितना हो जाएगा 17। फिर थर्ड नंबर इज क्या हो जाएगा x + 2 यानी कि 16 + 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक, तो ये आपके पास में यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं आप लोगों के पास में यहां पर। हाँ, तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पर 7th वाला है। इसमें क्या बोला गया है, द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि आपके पास में 3 नंबर जो दे रहे 3 कंटिन्यू नंबर है, वो तीनों नंबर 8 के मल्टीपल में, किसके मल्टीपल में आपके पास में 8 के मल्टीपल में, और उनका मल्टीपल का सम कितना हो रहा है आपके पास में यहाँ पर 888। तो फाइंड द मल्टीपल्स। तो आपके पास में पूछा गया कि 8 का मल्टीपल कौन सा है। तो मेरी बात ध्यान देना,
एक चीज बता देता हूँ आपको, जो नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर उससे डिवाइड भी होगा। जैसे आपको 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो रहा है 16, तो 16 2 8 से डिवाइड भी होगा आपके पास में यहाँ पे। ठीक, तो ये चीज बता दिया मैंने। अब आपके पास में इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन यहाँ पर कि 3 कंटिन्यू नंबर है और तीनों कंटिन्यू नंबर जो दे रहे हैं वो 8 के मल्टीपल में। तो 8 के मल्टीपल में जैसे अपने पास में यहाँ पर 3 कंटिन्यू नंबर है और तीनों को क्या करना है आपको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, उनको क्या करना है सम करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग यहाँ पर लेट फर्स्ट नंबर मान लिया आपने यहाँ पर x, तो सेकंड क्या हो गया यहाँ पर x + 1 और थर्ड वाला x + 2। ये तो कंटिन्यू नंबर हो गए। अब ये मल्टीपल करना आपको क्या करना है 8 के मल्टीपल में करना है, फिर क्या करना है इसका सम करना है। तो सबसे पहले इसका मल्टीपल के अकॉर्डिंग 8 का मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 8x, और दूसरा क्या होगा आपके पास में x + 1। ठीक, 8 का मल्टीपल के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पर तो देखो मल्टीपल के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा 8x यहाँ पर। इसी प्रकार ये बात करिए सेकंड वाला, तो ये क्या हो जाएगा 8 ब्रैकेट x + 1, थोड़ा पास में ले लेता हूँ, 8 ब्रैकेट x + 1 और थर्ड वाला 8 ब्रैकेट x + 2। ये आपके पास में मल्टीपल की बात की गई यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अब इनको क्या कर लोगे आप लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, तो 8x + 8 ब्रैकेट x + 1 फिर प्लस 8 ब्रैकेट x + 2, और इन तीनों का सम कितना हो रहा है आपके पास में 888। ये हो रहा है आपके पास में। तो देखो 8x प्लस इस ब्रैकेट को खोले तो 8 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x प्लस 8 को 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 8, प्लस 8 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 = 888। इनका सम कर लो 8x + 8x + 8x कितना x हो गया यहाँ पर 24x, 8 + 16 कितना हो गया यहाँ पर 24 = 888। इसके बाद में क्या करना है इन दोनों में कॉमन ले लो या तो आप लोग यहाँ पर, या फिर 24 का उधर क्या कर दो आप ट्रांसफर कर देते हैं अपन, तो 24x = 888 माइनस का 24। ठीक, 24 इधर प्लस का था उधर जाते किसका हो गया माइनस का, तो 24x = इसमें से उसको सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पर, तो 8 में से 4 सेपरेट किया तो 4, 8 में से 2 सेपरेट किया तो 6 और 8 एज इट इज। आपको x की वैल्यू चाहिए तो 24 इसके कहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर। तो इधर बता देता हूँ मैं इसको थोड़ा, चलो इधर ही देख लो। हाँ जी, क्या हो जाएगा ये आपके पास में x = 864 अपॉन में 24 इसको काट दोगे आप लोग यहाँ पर, तो अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम कट जाएगा ये आपके पास में यहाँ पर देखो, डिवाइड करो आप लोग यहाँ पर कितने टाइम कट जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये लगभग ये कट जाएगा आपके पास में यहाँ पर। चलो छोटी संख्या से काट के देख लेते हैं अपन पहले, तो दोनों किससे डिवाइड होगा आपके पास में 8 से डिवाइड हो रहा है आपके पास में यहाँ पर, दोनों नंबर 8 से, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, फिर 6 में जाएगा नहीं 8 8 जा। अब यहाँ पर 3 6 को काट लेते हैं 36 टाइम, यानी कि x की वैल्यू आई आपके पास में 36। ठीक, ये 36 8 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास में पहला नंबर आ जाएगा। फिर ये नंबर क्या होगा 36 + 1 37, 8 से मल्टीप्लाई होगा दूसरा नंबर आ जाएगा। फिर 36 + 2 38 हो गया, 38 2 8 से मल्टीप्लाई होगा थर्ड नंबर आ जाएगा। इस प्रकार आप लोग क्या करोगे इसके तीनों नंबर फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पर इसके बाद में करना आपको फर्स्ट नंबर, हाँ जी 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 8 × 36 = सेकेंड नंबर खुद करते जाना यहाँ पर 8 ब्रैकेट 36 + 1, तो कितना हो जाएगा 8 × 37, इसको भी आप खुद करोगे यहाँ पर। इसी प्रकार
थर्ड नंबर की बात कर लेता हूँ आपके पास में यहाँ पर, जो कोई जगह नहीं है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, सेकंड नंबर वापस बता रहा हूँ। क्या होगा आपके पास में यहाँ पर 8 ब्रैकेट में 36 + 1, तो आप लोगों के पास में आगे आएगा 8 × 37, इनको मल्टीप्लाई करना, सेकंड नंबर आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर की बात करें यहाँ पर, तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर 8 ब्रैकेट 36 प्लस का 2, यानी कि 8 × 38, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, और आप लोगों के पास में यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके दोनों नंबर आपके पास में मिल जाएंगे। देखो 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर पहले तो, 8 × 6 = 48 का 8 कैरी 4, 8 × 3 यहाँ पे कितना हो गया 24, 24 में 4 ऐड कर दो 28। अगला वाला बात करें यहाँ पर 8 से 1 56, 8 से 24, 24 और 5 29। अगला से बाद में 8 8 64, 4, 8 से 24, 24 और 6 30। ठीक, तो ये आपके पास में 3 कंटिन्यू नंबर है आपके पास में। पहला नंबर आपके पास में क्या आया यहाँ पर 288, दूसरा नंबर है आपके पास में 296, और थर्ड नंबर क्या आ गया आपके पास में यहाँ पर 304। ये 3 कंटिन्यू नंबर है आपके पास में जो 3 के मल्टीपल में है और 3 से डिवाइड भी हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ जो आज की क्लास है आप लोगों को समझ में आएगी। थैंक यू।